मिजाज यूं ही ना चिड़चिड़ा कीजिए, कोई बातें छोटी करे तो दिल बड़ा कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है रेखाएं। रेखाएं जो हमारे हथेली में पाई जाती हैं। रेखाओं का होना हमारे रेखा हाथ में ये एक ठोस कारण है। बिना बात के हमारे हाथ में रेखाएं नहीं बनी होती हैं। ये हमारे फ्यूचर को, पास्ट को, प्रेजेंट को एक्सप्लेन करती हैं। ये व्यक्ति की विशेषताएं बताती हैं, उसके बारे में, उसका नेचर, उसकी ज़िंदगी कैसे आगे बीतेगी या कैसी चल रही है, वो सब एक्सप्लेन करती है। जो रेखाएं हमारे हाथ में होती हैं उनके साथ छोटी छोटी सहायक रेखाएं भी होती हैं जो हमारा नेचर, हमारा स्वभाव के बारे में एक्सप्लेन करती हैं। रेखाएं जो सबसे बड़ी रेखा होती है वो होती है हमारी जीवन रेखा, जो आप देखेंगे स्क्रीन में शुक्र पर्वत के चारों ओर फैली हुई होती है। मैं अपने हाथ में एक्सप्लेन करती, मगर मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, आप स्क्रीन में देखेंगे। लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था शुक्र पर्वत के बारे में, शुक्र पर्वत के जो चारों ओर फैली हुई होती है वो रेखा जीवन रेखा होती है, जो मंगल पर्वत से आरंभ होकर जीवन रेखा के अंदर होती है। जो हमारे 3 मणिक बिंदु हैं जो नीचे होते हैं, ये कलाई पर पाए जाते हैं। ये रेखा यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ से इधर को आती है, ठीक है। साथ में जो नेक्स्ट होती है, जो मणिक बिंदु से आरंभ होती है, बुध पर्वत पर पाई जाती है। जो यहाँ से शुरू होती है, बुध पर्वत की तरफ जाती है, उसे स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी मस्तिष्क रेखा, हमारी दिमाग की वर्ग, हेडलाइन। हेडलाइन जो होती है वो यहाँ से शुरू होती है, जो जीवन रेखा से, जहाँ एंड होता है जीवन रेखा का, वहाँ से स्टार्ट होती है। वो ये निम्न मंगल तक जाती है। ये आप देखेंगे किसी की स्ट्रेट होती है, किसी की नीचे जाती है, किसी की थोड़ी टेढ़ी जाती है, किसी की छोटी होती है, किसी की लंबी होती है। इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हृदय रेखा। हृदय रेखा हार्ट लाइन, जो बुध पर्वत के नीचे से शुरू होती है और ये आगे जाती है, शनि के पर्वत के नीचे जाती है, किसी की ये बृहस्पति के पर्वत के नीचे जाती है, बृहस्पति के पर्वत तक भी जाती है, शनि के पर्वत तक भी जाती है। इन सब की अलग अलग बारे में पता चलता है इससे, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। विवाह रेखा। विवाह रेखा जो बुध पर्वत पर पाई जाती है, जाने वाली तिरछी विवाह रेखा होती है, जो यहाँ बुध पर्वत है इस पे पाई जाने वाली रेखाओं को विवाह रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जो मध्यम हाथ के भाग से शुरू होती है, जो सीधी ऑलमोस्ट सन लाइन की तरफ भी जाती है, सन पर्वत की तरफ भी जाती है और शनि पर्वत की तरफ भी जाती है। डिपेंड्स आपके फ्यूचर पे करता है। इनकी विशेषताएं क्या है? इन सब की विशेषताएं हैं कि इनका रंग, अगर ये हल्की पीली रेखाएं हैं तो व्यक्ति के कमजोर व स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा निर्णायक क्षमता को की कमी का संकेत करती हैं। अगर ये रेखाएं, सभी रेखाएं जो मैंने आपको भी बताई हैं, अगर वो हल्की पीले रंग की हैं तो वो कमजोरी का एक्सप्लेन करती हैं कि वो स्वस्थ नहीं है, कमजोर स्वभाव वाला इंसान हो जाएगा। और अगर ये पीली रेखाएं थोड़ी जो पहले हल्की रेखाएं बताई थी मैंने, हल्की पीली, अब ये थोड़ी डार्क पीली रेखाएं हैं, तो व्यक्ति उस उदास स्वभाव का होता है, वो केंद्रित नहीं होता, आगे बढ़ने के लिए फोकस उसका कमजोर होता है, अगर ये गाढ़ी पीली रंग की है तो। गुलाबी रेखाएं जो सामान्य स्वभाव और सकारात्मक सोच की ओर संकेत करती हैं। इन सब में सबसे अच्छी गुलाबी रेखाएं मानी जाती हैं। अगर ये हाथ में आप न्यूबॉर्न बेबी के हाथ में देखेंगे, हमेशा आपको गुलाबी रेखा ही नजर आएंगी, क्योंकि वो बच्चे की, मतलब अभी तक उसको कोई नेगेटिव सोच नहीं उसकी बनी हुई होती है। जब बच्चा एक बोर्न होता है तो वो वैसे तो आया होता है दुनिया में
उसको कुछ खास पता नहीं होता है, बट ये आप देखेंगे कि छोटा बच्चा किसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है और एक नए माहौल में आता है वो, उसके हाथ में आप देखेंगे बिल्कुल गुलाबी रेखाएं होती हैं। और लाल रेखाएं जो जोशीले स्वभाव और अत्यधिक ऊर्जा की ओर संकेत करती हैं। अगर लाल रेखाएं हैं तो ऐसा पता चलता है ऐसे व्यक्ति की जोश बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक वो मेहनत कर सकता है और ऊर्जा की कमी नहीं है उसमें, उसका फोकस क्लियर है उसके आगे। अब हम ये पढ़ते हैं कि रेखाओं की चौड़ाई, अगर ये रेखाएं ज़्यादा चौड़ी हैं तो वो अच्छी नहीं मानी जाती, अधिक उसका फल प्रभाव भी कम हो जाता है। उसकी तुलना में एक पतली सुंदर रेखा ज़्यादा बेटर है। चौड़ी रेखाएं अच्छी नहीं होती, चाहे वो लाइफ लाइन हो, चाहे वो हार्ट लाइन हो, चाहे वो माइंड लाइन हो, चाहे वो फेट लाइन हो, कोई भी रेखा चौड़ी अच्छी नहीं मानी जाती। उस टाइम पे इंसान को स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ता है अगर वो रेखाएं चौड़ी हैं तो, मतलब पतली स्लीक रेखा ही बेटर होती हैं। लंबाई, अगर हर हाथ में रेखा की लंबाई सीमा अनुसार लंबी है या नहीं है तो हथेली में पाई जाने वाली जो रेखाएं हैं लंबी है या जितनी होनी चाहिए उससे कम है, उसी पे डिपेंड उनका फल होता है। ठीक है। गहराई, और ये गहरी कितनी है। ठीक है। स्वस्थ रेखा मध्यम वहीं लंबी कम गहरी होती है, क्योंकि जिस स्थान पर रेखा अधिक गहरी होती है उस समय वह व्यक्ति जीवन में परेशानियों को झेल रहा होता है, वो परेशानियां का संकेत कर रही होती हैं अगर गहरी लाइनें हैं तो। दोषपूर्ण रेखाएं, रेखाओं में बहुत सी दोष पाए जाते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रत्येक दोषपूर्ण रेखाएं व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। ये दोष रेखाएं जो महत्व प्रभाव पर बाधा उत्पन्न करती हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, हमारी हेडलाइन जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, अगर इन पे छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ मुंह करके निकल रही है वो रेखाएं शुभ होती हैं। अगर इसी लाइन पे जो रेखाएं नीचे की तरफ मुंह करके निकलेंगी वो रेखाएं अशुभ होती हैं, वो उस टाइम पे होने वाले कार्य पे बाधा देंगी। ये आपकी लाइफ लाइन पे भी हो सकती है, ये आपकी हार्ट लाइन पे भी हो सकती है, ये आपकी माइंड लाइन पे भी हो सकती हैं, ये आपकी फेट लाइन पे भी हो सकती हैं, ये आप पाई जाने वाली किसी भी रेखाओं पे हो सकती हैं। बट ये अगर जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है उसके एंड की तरफ वैसे ही अगर छोटी छोटी रेखाएं निकल रही हैं तो वो अच्छी मानी जाएंगी, और अगर ये उसके ऑपोजिट निकल रही हैं तो मतलब उस टाइम पे होने वाली कार्य पर ये बाधाएं देंगी। चाहे आपकी फेट लाइन पे अगर ये रेखाएं हैं तो आपकी लाइफ पे जो आपकी जिंदगी चल रही होगी उस पर ये बाधाएं उत्पन्न करेगी। अगर ये आपकी माइंड लाइन पे होंगी तो माइंड लाइन पे होने पे उस टाइम पे आपको सोचने समझने की शक्ति को कमजोर करेंगी। अगर ये ऑपोजिट उल्टी होंगी तो, अगर ये हार्ट लाइन पे होंगी तो हार्ट लाइन पे नेगेटिव इफेक्ट देंगी, हर बात पे बहुत जल्दी बुरा मान जाना। मतलब अगर ये सीधी है जहां से स्टार्ट हो रहा है एंड की तरफ मुंह करती हुई अगर होंगी तो वो लाइंस सहायक होती हैं और वो अच्छी होती हैं।